जीवन की सच्चाई। एक आध्यात्मिक तथ्य। एक आदमी की 4 पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता। वह उसको सबसे श्रेष्ठ समझता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वह अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वह उसकी समस्या सुलझा देती। वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि यह पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और वह जानता था कि जल्दी ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूं तो वह मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ चल आने को कहा, तो वह बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि यहाँ जिंदगी बहुत अच्छी है, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वह बोली, माफ़ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तक उसका दिल बैठ सा गया और वह ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह खाने पीने के अभाव में बहुत बीमार सी हो गई थी। वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था। कहानी का सार। दरअसल हम सबके जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा ले संवार ले, पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी रुतबा। जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास चले जाएंगे। दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त व रिश्तेदार। चाहे वे हमारे जीवन काल में कितने भी करीबी क्यों न हो, पर मरने के बाद वे सिर्फ हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जो ईश्वर का अंश है और सांसारिक मोह माया में उलझे होने के कारण वह हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वह चीज़ है जो हमेशा हमारे साथ रहती है जहाँ भी हम जाते हैं। ईश्वर का नाम स्मरण ही हमारी आत्मा का भोजन है। इसीलिए अपनी आत्मा को ईश्वर प्रार्थना से हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रखना चाहिए। यदि आपको यह आध्यात्मिक तथ्य अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।